कुणाल, अब आपसे भी जानना चाहेंगे आखिरी 2 घंटे के लिए 2 ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से। तो पूछा जो पहला काउंटर है वो है एक्सिस बैंक का। अब देखिए इसके ओवरऑल फॉर्मेशन में आपने 4 दिन से यही लेवल पे इस काउंटर को फिरते हुए देखा और पूरे सेगमेंट में एक्सिस बैंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये लेवल पे हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 635 का और अगले 1 या 2 दिनों में इसका टारगेट कम से कम 665 तक का आ सकता है। और दूसरा जो काउंटर है वो है बजाज फाइनेंस का। देखिए बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी गिरावट में आ चुका है और नियर टू सपोर्ट ये काउंटर हमें एज ऑफ नाउ मिल रहा है। आज इसमें अच्छी रुझान भी बनी थी, थोड़ा सी मुनाफा वसूली आई और काउंटर थोड़ा सा नीचे भी आया है, बट एज ऑफ नाउ बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो कीपिंग दैट इन माइंड इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। 5300 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो है 5500 का। और ये दोनों काउंटर में बजाज फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक में दोनों में हमारे व्यूअर्स को एक सलाह बनेगी कि अगर टारगेट आता है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन कैरी करने की कोशिश करें। आई थिंक अगर मार्केट में यहाँ से रिकवरी आनी है तो ये 2 काउंटर लाइकली टू आउट परफॉर्म दी एंटायर रैली इन द कमिंग डेज। ओके, ठीक है। तो दोनों ही बैंक्स एनबीएफसी स्पेस से राय दी है आपको। एक्सिस बैंक में 645 के आसपास खरीदारी करने की राय, 665 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है आपको कुणाल की तरफ से। ओके, चार्ट एक बार देख लेते हैं। सुबह जब खबर आई थी तो अच्छी तेज़ी थी और इस पर भी स्टॉक देखिए 7.5% के आसपास कारोबार कर रहा है। 2000 के ऊपर ये जो स्टॉक है वो आज कारोबार कर रहा है अपने हाइस के आसपास। और खबर आई थी कि कंपनी एयरबस A220 एयरक्राफ्ट के लिए एस्केप हैच डोर बनाएगी। इस तरह की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं और उसके बाद स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। क्या करना चाहिए कुणाल इस स्टॉक में? ये जो तेज़ी आ रही है, निकलने के मौके हैं या फिर फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? तो हमने ओवरऑल आईटी सेगमेंट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लंबे समय तक देखी और ये मुनाफा वसूली की वजह से काउंटर बहुत ही अच्छे करेक्शन मोड में आ चुके हैं और नियर टू सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो डेटामेटिक्स का अगस्त 2021 में एक ब्रेकआउट आया था, वो था 1750 का। वो 1750 के ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर कम से कम 3200 तक गया था और फिर से हमें वही लेवल के करीब मिल रहा है। और अगर आप फॉर्मेशन की बात करें तो गए 1 महीने में काउंटर ने 1750 2 या 3 बार टेस्ट किया और वहीं से रिवर्सल भी दिखाया है। बहुत ही अच्छे से पॉइंट है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अगर यहाँ पे बाइंग करनी है तो डेफिनेटली की जा सकती है। ये टारगेट हमें कम से कम 2500 के दिखा सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकआउट बनेगा 2050 का। 2050 के ऊपर इसमें एक अच्छी सी रुझान ओपन होगी, तब मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए बाय करने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही व्यू से आपको यहाँ पर राय दे दी गई है। 2050 के लेवल्स के लिए फिलहाल आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं डायनामेटिक्स टेक्नो में। ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है।